साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब। साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब। डर है उड़ न जाए शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त बिहार में क्या गजब का नजारा देखने को मिल रहा है। यूं समझ लीजिए कि अमित शाह के महज एक बयान से दिल्ली से लेकर पटना तक तूफान मचा हुआ है। नीतीश कुमार भी चुप्पी साध कर बैठे हैं और जब नीतीश बिल्कुल चुप रहते हैं तो उनके पलटी मारने की संभावना बढ़ जाती है। पर अब जिस तरह के हालात बिहार में नजर आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं नीतीश बाबू फिर से पलटी मारने की फिराक में तो नहीं है। क्योंकि एक टीवी प्रोग्राम में अमित शाह से पूछा गया कि क्या 2015 में बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, तो इस पर अमित शाह ने गोल मटोल जवाब दे दिया और कहा कि संसदीय दल तय करेगा। पर अमित शाह का इतना कहना ही बीजेपी के गले की हड्डी बन गया और नीतीश कुमार की चुप्पी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। खासकर खिचड़ी और रमजान के मौके पर ही लालू और नीतीश के बीच प्यार बढ़ जाता है और दोनों के बीच का यही प्यार बीजेपी की रातों की नींद हराम कर देता है। नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले कदम के बारे में पटना से लेकर दिल्ली से अटकलों का बाजार गर्म है। इन अटकलों और आशंकाओं को महज एक तस्वीर ने हवा दे दी है, जिसमें तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए नीतीश के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और नीतीश कुमार भी उनको आशीर्वाद देने की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में नीतीश बाबू के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है और यही मुस्कान बीजेपी के कलेजे पर छुरी चला रही है। ये दरअसल तस्वीर बिहार राजभवन में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ खान के शपथ ग्रहण समारोह की है। इस तस्वीर को खुद तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इस तस्वीर की टाइमिंग बेहद खास है क्योंकि यह तस्वीर ऐसे वक्त में नजर आई है जब नीतीश बाबू बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हैं और किसी भी मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सियासी गलियारों में खबर है कि नीतीश कुमार भाजपा से बेहद खफा हैं। वो बीजेपी से बहुत नाराज हैं। शायद इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या 2025 में फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार क्या फिर से बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? क्या वो फिर एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्या वो फिर लालू का हाथ पकड़ेंगे? नीतीश कुमार क्या मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के बाद बीजेपी का खिचड़ा बनने वाला है? क्या वाकई बिहार में खेला होने वाला है? दरअसल बिहार में खेला होने वाले सवालों की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के एक बयान से तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रखने की बात कही है। लालू यादव के बयान की वजह से एक सवाल जो लोगों के जहन में उठ रहा है, क्योंकि लालू यादव ने कहा है कि हमारा दरवाजा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो उन्हें क्यों नहीं साथ लेंगे? आए और साथ काम करें। लालू यादव के इस बयान के मायने बिल्कुल साफ है, पर धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। लालू परिवार की इस दरिया दिली और मान सम्मान के मायने बिल्कुल साफ हैं, जो बीजेपी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। खासकर मोदी जी की कुर्सी के लिए लालू और नीतीश की जोड़ी बेहद खराब है। यूं समझ लीजिए कि नीतीश कुमार पर उठे सवालों के पीछे लालू यादव नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार इसकी असली वजह है। ये सब कुछ नीतीश कुमार के ताजा बयान से शुरू हुआ है, जिसमें उनसे लालू यादव से घर वापसी के ऑफर के बारे में पूछा गया, जिस पर बोलते हुए नीतीश ने दो टूक कह दिया कि अरे क्या बोल रहे हैं आप। नीतीश कुमार के इस अनसुलझे जवाब की वजह से एक बार फिर उनकी पलटी मारने के कयास लगाए जा रहे हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि अरे क्या बोल रहे हैं आप, यानी नीतीश बाबू ने ना तो लालू के साथ जाने से इनकार किया और ना ही कबूल किया। अब यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में फिर से खेला कर सकते हैं? लालू के ऑफर पर नीतीश कुमार के अनसुलझे बयान की वजह से बिहार के सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से पलटी मारने की दास्तां को बयां किया जा रहा है। नीतीश को मिले ऑफर के बाद सबसे बदला बदला बयान तेजस्वी यादव का आया है। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले तक एनडीए के साथ नीतीश को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे थे, लेकिन लालू यादव के बयान के बाद तेजस्वी के तेवर पर नरम पड़ गए और उसके बाद राजभवन से आई तस्वीर के भी मायने निकाले जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है, लेकिन अब वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप पत्रकार लोग कुछ भी पूछते रहते हैं, वो आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले हैं। यानी तेजस्वी के कहने का मतलब है कि पत्रकारों के सवालों की वजह से नीतीश कुमार ने शांत करने के लिए ऐसा कुछ बोल दिया है। खैर, इन तमाम अटकलों की केवल एक ही वजह है और वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर चाहते तो हां या ना में सवालों का जवाब देकर अटकलों को शांत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से बिहार में पलटी मार सियासत को बार बार याद किया जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के पलटी मारने का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है।
नीतीश कुमार मार्च 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त सरकार केवल 7 दिन ही चली। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दूसरी बार सीएम बने। 2010 में भी बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। 2013 में बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार बनाया। मीडिया ने जमकर नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग की, लेकिन बीजेपी के इस कदम से नीतीश कुमार बेहद नाराज हो गए, क्योंकि वो खुद भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। खैर, बीजेपी को उनकी नाराजगी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़कर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो तकरीबन 1 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके साथ ही नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव पर सीबीआई के आरोप के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया। नीतीश बाबू ने फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और इस तरह से नीतीश कुमार 6ठी बार सीएम बन गए। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और 7वीं बार सीएम बने, लेकिन साल 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम के रूप में शपथ ली, लेकिन ये सरकार भी तकरीबन 1.5 साल ही चल सकी। जनवरी 2024 में नीतीश ने फिर से पलटी मार दी और बीजेपी के संग मिलकर सरकार बनाई और नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब लालू के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार हमेशा सोच समझकर बोलते हैं। पहले भी उन्होंने विवादित मुद्दों पर दूसरों से बयान दिलवाए हैं, खुद कम बोलते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। वे कई मुद्दों पर चुप हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं वो उनकी मर्जी के बिना नहीं है। नीतीश कुमार दबाव बनाने में माहिर हैं। खिचड़ी जल्द ही आने वाला है। ऐसे में बिहार में दही चूड़ा खाने का रिवाज है। बिहार में पोहा को ही चूड़ा कहा जाता है और दही चूड़ा खाने की दावत में कुछ बदल सकता है। लालू यादव हर साल दही चूड़ा की दावत भी देते हैं, लेकिन दही की खटास कहीं लालू नीतीश के रिश्तों में मिठास न बना दे, वरना इसका असर पटना से लेकर दिल्ली तक नजर आएगा और नीतीश के अगले कदम से मोदी जी की कुर्सी पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि अगर नीतीश ने एनडीए से गठबंधन खत्म किया तो समझ लीजिए कि नीतीश के मंत्रियों को भी केंद्र से इस्तीफा देना होगा। पर घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत से बाण मौजूद हैं जो लालू और नीतीश को एक होने से रोक सकते हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।